बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, कुदरत का कानून और उसूल है कि इंसान के दिल में जिस तरह की ख्वाहिश हर वक्त काम करती है, वह अंदर ही अंदर ताकत पकड़ती रहती है तथा चाहे जाहिर में मालूम न हो, मगर जिस तरह की इच्छा, ख्वाहिश अथवा लगन किसी के अंदर काम कर रही है, वह इंसान धीरे धीरे वही रूप धारण करता चला जाता है। गुरुमुखो, संसारी जीव क्यों दुखी है? इसलिए कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशों के द्वारा दुखों को बेअंदाज़ा ढेर अपने अंदर में जमा कर रखा है। यही मत समझो कि एक दिन कि किसी एक ख्वाहिश से या एक दिन के मलिन और बुरे संस्कारों के सबब से जीव दुखी हुआ या दुख की मौजूदा हालत में पहुंचा है, बल्कि यह है कि काफ़ी वक्त से जमा हुआ मलिन संस्कार ही आज जीव को दुखी बनाए हुए है। कोई न कोई ख्वाहिश, जैसे धन पदार्थ प्राप्त करने की, संसार के भोगों को पा लेने की, शरीर और इंद्रियों के सुख की प्राप्ति की, अथवा इसी प्रकार की दीगर ख्वाहिशें इंसान काफ़ी समय से अपने अंदर में पैदा और जमा करता रहता है, जिनका नतीजा यह है कि आज वह दुखी और अशांत है। कुदरत की तरफ से कभी किसी के साथ अन्याय या रूहानियत नहीं होती। अपनी ख्वाहिश के बगैर कोई भी चीज़ किसी को नहीं मिलती। जीव की हालत जो कुछ आज है, यह उसकी अपनी पैदा की हुई है। अगर कोई यह कहे कि मैंने तो सुख की ख्वाहिश की थी, बदले में मुझे दुख और अशांति क्यों मिली, तो इसका उत्तर यह है कि जिन पदार्थों की ख्वाहिश की गई थी, उनका जो प्रभाव है उससे कोई भी छूट नहीं सकता। जो कुछ तुम्हें मिला है, तुम्हारी अपनी ख्वाहिश से और तुम्हारी अपनी इच्छाओं के मुताबिक ही मिला है। कुदरत का कानून यही है और इसमें कम ज़्यादा होना संभव नहीं। कर्म फल से कभी गाफिल मत रहे, क्योंकि गेहूँ बोने से गेहूँ पैदा होता है और जो बोने से जो ही पैदा होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा ज्ञान वैसा ध्यान, जैसा कर्म वैसा भर्म, जैसा ख्याल वैसा हाल। जो करोगे सो पाओगे, कीकर बोकर आम नहीं खाया जा सकता। मामूली सा बीज भी आवश्यक फल जाता है, क्योंकि उसमें फल देने की कला गुप्त रूप से मौजूद है तथा बीज बोए बिना कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। यह तो कभी हो ही नहीं सकता कि बीज बो दिया जाए और उसमें फल न लगे। यह दुख, अशांति, कल्पना और 84 लाख प्रकार की नीच योनियों के बंधन जो तुम्हारे पल्ले पड़ गए हैं, ये सब तुम्हारे अपने मांगे हुए। खुद ही जीव इन चीज़ों को इकट्ठा करके अब परेशान होता है और रोता है, चिल्लाता है। इसी दुख, अशांति, कल्पना और नीच योनियों के बंधन से छुटकारा हासिल करने के लिए ही जीव संत सद्गुरु की शरण में आता है, चाहे वे खुद इस बात को समझता हो या ना। संत सद्गुरु ही इस भेद को जानते हैं कि यह जीव क्यों दुखी है
और वह अपने सत्संग उपदेश द्वारा इसे दुखों से छुटकारा पाने की तरकीबें बतलाते हैं। गुरुमुखो, विचार इस बात का करना चाहिए कि जिन पदार्थों की ख्वाहिशों में मुब्तिल होकर दुखों की पूंजी इकट्ठी कर चुके हैं, वे पदार्थ तो एक न एक दिन हाथों से निकल ही जाएंगे, किंतु उनके प्रभाव और उनके संस्कार तो तुम्हारे साथ मौजूद रहेंगे। पहले भी अनेक जन्मों में जीव ने यही धोखा खाया है कि मायावी पदार्थों की ख्वाहिशों के जरिए अपने अंदर में मलिन संस्कार जमा कर लिए। नतीजा के तौर पर आज उसकी हालत दुख भरी है। भला यह कहाँ की बुद्धिमानी है कि जीव खुद अपने लिए खुद के सामान खरीदता फिरे। काल माया के बंधन में फंसने का अपने लिए खुद ही प्रबंध करे और खुद ब खुद ही काल और माया की गुलामी को कबूल करते हुए अपने दुश्मनों के साथ मेल मिलाप अथवा गांठ जोड़ बनाए रखे। अब इस गलतफहमी से जीव को जब कोई जगाता है तो उसे बुरा महसूस होता है, क्योंकि सुरती अब इन्हीं चीज़ों में अटकी हुई और फंसी हुई है। अब इन्हें छोड़ना बुरा लगता है, अब इन्हीं की आदत हो गई है। अब वही काल माया की गुलामी जीव को पसंद है और रास आ गई है। सद्गुरु नहीं चाहते कि यह माया का गुलाम बना रहे, अतः वह इससे गुलामी से छुड़ाना और सद्गुरु जी इस गुलामी से छुड़ाना और आज़ाद कराना चाहते हैं। अज्ञानवश जीव यह समझता है कि मायावी पदार्थों को पाकर मैं उनका मालिक बन गया हूँ, मगर यह गलतफहमी है। संतों का कहना है कि जीव खुद तो उन मायावी पदार्थों का गुलाम है और उनके अधीन हो चुका है, फिर भी अपने आप को माया का मालिक समझ रहा है। यही धोखा है, गलती और गुमराही है। जब कोई शख्स दुश्मनों के पंजे में पड़ जाए तो फिर भला दुश्मन अपने कब्जे में आए हुए प्रतिद्वंदी को सुखी क्यों रहने देगा? यह सोच लो। अब जीव की हालत यह है कि इस गुलामी और बंधन से छुटकारा या निजात हासिल करने का ख्याल तो कभी पैदा नहीं होता। उल्टे मायावी गुलामी का जुआ अपने कंधों पर मजबूती से जमाए रखने की ख्वाहिश अंदर में मौजूद है। काल और माया की गुलामी से आज़ाद होने के लिए अब जीव को संत सद्गुरु की गुलामी, दशापान और सेवा के मार्ग को अपनाने की ज़रूरत है। अपने आप तो जीव काल और माया की गुलामी से आज़ाद होने से रहा। सद्गुरु जीव को इन बंधनों से छुड़ाते हैं और संत सद्गुरु की शरण अनेक जन्मों के शुभ कर्म के सहयोग से ही मिलती है। गुरुमुखो, संत सद्गुरु जीव के ख्यालों का रुख बदलते हैं, क्योंकि अब यह जीव काल माया के मुकाबले में निकल आया है और इसी मुकाबले के लिए उसे ताकत इकट्ठी करने की ज़रूरत है। इसलिए इसे अपने ख्याल का रुख पलटना होगा। कर्म वही रहेगा, केवल ख्याल का रुख पलट देने की ज़रूरत है। गाड़ी का इंजन वही रहने दिया जाए और केवल कांटा बदल दिया जाए तो गाड़ी और ही दिशा हो जाएगी। अर्थात कांटा बदल देने से गाड़ी की
मंजिल ही बदल जाती है। इसी प्रकार जीव के ख्याल का रूप बदल जाने से जिंदगी का मकसद और जीव का ध्येय ही बदल जाएगा। तुम सतचित आनंद निर्मल चैतन्य आत्मा हो। तुम शरीर नहीं हो। यह शरीर तो महज तुम्हारे बैठने के लिए एक मकान या सफ़र करने के लिए गाड़ी के छकड़े के रूप में तुम्हें मिला है। इस छकड़े या गाड़ी का रुख पहले गलत दिशा में है, अर्थात यह काल और माया की दिशा में दौड़ रही है, अथवा यह गाड़ी 84 लाख योनियों और नरकों की ओर भागी जा रही है। अब इसका रुख बदलकर संत सद्गुरु की तरफ कर दो और इसका कांटा काल और माया की मंजिल की बजाय कुल मालिक के धाम को लक्ष्य बनाकर उसी दिशा में जाने वाली लाइन के लिए बदल डालो। इस तरह का कांटा बदलने का काम सद्गुरु ही करते हैं और वही कर सकते हैं। तो गुरुमुखो, सद्गुरु की भक्ति, उनकी आज्ञा पालन और उनकी सेवा कुल मालिक से मिलाने वाले हैं तथा मायावी पदार्थों का मोह काल व माया से मिलाता है। अब यह तुम्हारी मर्जी है कि दोनों में से जिसके भी मोहब्बत और प्यार का दामन पकड़ लो। जब कोई जानबूझकर भी गलती और गुमराही की तरफ जाए तो उसे क्या कहा जाए। संत सद्गुरु तो हकीकत को जतला देते हैं, लेकिन हकीकत को समझकर भी अगर कोई न समझे तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स हाथ में दीपक लिए कुएं में जा गिरे। मन जानत सब बात जानत ही आंगुन करे, काहे का कुशलात हाथ दीप कुएं परे। तो गुरुमुखो, अब करना यह है कि जिस प्रकार धीरे धीरे माया और मलिनता की ताकत जमा की गई है, उसी प्रकार धीरे धीरे सेवा, भक्ति, प्रेम, ध्यान, पूजा आदि के द्वारा मालिक और सद्गुरु के मिलाप की ताकत को पैदा करना है। संत सद्गुरु तुम्हारे अंदर भक्ति और प्रेम का बीज डाल देते हैं। इस बीज का सेवन करो, इसकी ताकत को बढ़ाओ। जैसे जैसे सत्संग, सद्गुरु सेवा और आज्ञा पालन में जीव लग जाता है, वैसे वैसे ही उसके अंदर रूहानी ताकत पैदा होती जाती है। भक्ति मार्ग में रुकावटें भी आती हैं और इन रुकावटों के कारण अगर कहीं पांव फिसल भी जाए तो भी रुकना नहीं चाहिए। गिरते पड़ते हुए चलते रहने से अवश्य ही जीव एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। इसलिए सद्गुरु सेवा, भक्ति, प्रेम, आज्ञा पालन और विश्वास के द्वारा अपने अंदर में रूहानी ताकत को पैदा करके मानुष जन्म का सच्चा लाभ उठा लो।